बड़ा दिव्य उपदेश उर्वशी ने राजा को दिया और कहा, महाराज, इस हाड़ मांस के पुतले से प्रेम करना ही बेकार है। इस संसार में सब यही छूट जाएगा, जीवन में कुछ संग में जाने वाला नहीं। उर्वशी ने बड़ा दिव्य उपदेश राजा को दिया। उर्वशी राजा को छोड़ करके चली गई। राजा भी माँ भगवती का भजन करने लगे, माँ भगवती का चिंतन करने लगे। एक दिन वेदव्यास भगवान ने दृढ़ताची को देखा, उस पर मोहित हो गए और सोचने लगे कि एक तरफ तो मैंने इतना बड़ा तप किया, दूसरी ओर मेरा मन इनकी ओर आ गया। उस सुख पंछी को देखकर मैं मन में काम का संचार होने लगा। अग्नि प्रकट करने के लिए मंथन करने लगे और वहीं पर एक दिव्य बालक उत्पन्न हो गया। तब व्यास जी ने अपने पुत्र का नाम सुखदेव रखा। यतो दृष्टम सुखे रूपम धृतांचा संभवे तथा सुकेति नाम पुत्रस्या चकारा मुनि सप्तमा। सारे देवता प्रसन्न हो गए। आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा होने लगे। सुखदेव तेजी से बढ़ने लगे। देव गुरु बृहस्पति को अपना गुरु बनाया। एक दिन व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा, हे बेटा, ब्याह कर, गृहस्थ धर्म का पालन करो, मुझे भी ऋण से मुक्त करो, क्योंकि हर जीवात्मा पर 3 ऋण है। एक ऋण है देव ऋण, एक ऋण है ऋषि ऋण और एक है माता पिता का ऋण। माता पिता का ऋण कैसे चुकाओगे? आप यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे तो देव ऋण से मुक्त हो जाओगे। आप हवन करोगे, गाय की सेवा करोगे तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाओगे। पर माता पिता का ऋण चुकाना बड़ा कठिन है, क्योंकि माता पिता का जो उपकार है उस ऋण से मुक्त होना बड़ा कठिन है। वेदव्यास भगवान कहते, हे बेटा, मैंने सुना है जिसके संसार में पुत्र नहीं उसकी गति नहीं। अपुत्रस्या गतिर्नास्ति स्वर्गो नेवच चा तस्मात् पुत्र महाभागा कुरु साध्य गिराश्रम। आप गृहस्थ धर्म का पालन करके पितृ ऋण से मुक्त करो। सुखदेव की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हो? किम त्वम वदसि धर्मज्ञा वेद व्यास महामते तत्वेन साधिशिष्यं मां तद्ज्ञानम करवाल्यणम्। आपने तो 18 पुराण लिखे, आपने तो महाभारत की रचना करी, बड़े बड़े वेद ग्रंथ लिखे, आपको मुझे तत्व ज्ञान देना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि मैं गृहस्थ धर्म का पालन करूं, संसार में बंध जाऊं। वेदव्यास भगवान कहते, हे बेटा, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, कितनी तपस्या करी, कितनी आराधना करी, तब जा कर के भोले बाबा प्रसन्न हुए, तब जा कर के आप मुझे मिले।
इसलिए पुत्र धर्म का पालन करो। मेरे राम ने तो माता पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, पर एक बार भी नहीं कहा कि हम वन क्यों जाए। और तुमसे तो मैं ब्याह की बात कर रहा हूँ। राम जी को जब वनवास हुआ तो राम जी रोए नहीं, हंसने लगे। और जैसे ही माँ कैकेयी के पास गए, पिता के पास गए, चरणों में प्रणाम करने लगे और कौशल्या माँ से कहा, माँ अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वन का राजा बनाया है। सुन जाननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जाननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जाननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, सुन जाननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जाननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी। बड़ भागीवान आवाज अभागी, बड़ भागीवान आवाज अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागे, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागे, बड़ भागीवान अवध अभागी, बड़े भागीवान अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागे, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तो वेदव्यास भगवान कहते हे पुत्र विवाह करो। तब सुखदेव जी कहते हैं कि सुखम मानुषे लोके ब्रूहि तात निरामयम्, दुखम वृद्धि सुखम प्रज्ञा न वदन्ति सुखम किला। हे पिताश्री, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। आप कह रहे मैं विवाह करूं, संसार के बंधन में बंध जाऊं। पिताश्री, ये संसार दुख देने वाला है और संसार में सुख कहीं भी नहीं है। तो वेदव्यास भगवान कहते हैं हे बेटा, ये संसार बंधन का कारण नहीं है। न गृहं बंधनागरं बंधने न च कारणं, मनसा यो विनिर्मुक्तो ग्रस्तोऽपि विमुच्यते।
ग्रस्त जीवन बंधन का कारण नहीं है, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। जो सदमार्ग पर चल करके भगवान का भजन करता है, परमात्मा का यजन करता है, शास्त्र विधि से चलता है, दान करता है, सत्य बोलता है, पवित्र रहता है, ग्रस्त जीवन में रह करके भी परमात्मा को पा लेता है। जीवन में जन्म लेना मर जाना ये सब तो परमात्मा के हाथ में है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिया मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, ये सब काल और कर्म के बस भी होता है। इसलिए